अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी धुलिया, जलगांव और बुरहानपुर तीनों शहरों की जो मजलिसें थी बे इंतहा कामयाब रही। लोग दूर दूर से सफ़र करके इन मजलिसों में पहुँचे और मेरा जो मकसद है, हमारे ब्रॉडकास्ट के मेंबर्स, जो लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे मुलाकात करना, फ़ेस टू फेस उनके सवालों के जवाब देना, उनके साथ कुछ वक्त गुजारना। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इस तरीक़े से मेरे अपने ब्रॉडकास्ट के मेंबर्स की जो फैमिली है उनके साथ कुछ वक्त गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। बुरहानपुर की मजलिस बे इंतहा कामयाब रही। लोग आकोट से, मलकापुर से और दूर दूर से बुरहानपुर की मजलिस में पहुँचे थे। माशाअल्लाह बुरहानपुर का सफ़र इतना कामयाब रहा। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली मरतबा बुरहानपुर पहुँचा। मुझे पता नहीं था कि बुरहानपुर इतना तारीख़ी शहर है और वहाँ की जो तारीख़ी जो वहाँ के मकामात हैं, बड़ा अच्छा लगा माशाअल्लाह। ख़ास तौर पे वहाँ की जो जामे मस्जिद है जो पूरी तरह से पत्थर की बनी हुई है, और वो भी जो पत्थर है संगे खारा। मैंने उस मस्जिद के ऊपर पूरा एक मुकम्मल वीडियो बनाया हुआ हूँ, चैनल के ऊपर वो भी अपलोड होगा। ऐसे ही मुग़लिया सल्तनत के ज़माने की और फ़ारूक़ी हुकूमत के दौरे हुकूमत के ज़माने की बहुत सारी वहाँ पे तारीख़ी चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि बुरहानपुर का सफ़र जो है लोगों ने ख़ास तौर पे वहाँ की जामे मस्जिद देखने के लिए और ऐसे ही ये जो कुछ वहाँ पे तारीख़ी मुकामात हैं वो देखने के लिए ज़रूर करना चाहिए। मजलिस हमारी बे इंतहा कामयाब रही। मजलिस में लोगों ने जो सवालात वगैरह पूछे हुए हैं उसकी एडिटिंग के बाद इंशाअल्लाह वो भी चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएंगे, क्योंकि बुरहानपुर की मजलिस में हमने स्क्रीन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें समझाई हुई है। उससे आप लोगों को और भी ज़्यादा आसानी रहेगी इंशाअल्लाह। तो बुरहानपुर की मजलिस के लिए, यानी जिन लोगों ने इस मजलिस को ऑर्गेनाइज़ किया था, मौलाना एहसान साहब इशाअती, मौलाना निज़ामुद्दीन साहब फैज़ी, हाजी रईस साहब, मौलाना वसीम साहब, मौलाना एहतेशाम साहब नदवी, मौलाना सुफियान साहब, हाफिज़ मुज़फ़्फ़र साहब और दीगर वहाँ के उलामा और वहाँ के हमारे साथी, मैं तमाम का ही शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया आखिरत दोनों जहान में बे इंतहा जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आपकी मोहब्बतों के लिए, आपकी खिदमत के लिए जैसा शुक्रिया अदा करना चाहिए था मैं वहाँ पे नहीं अदा कर सका, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी। लोग मिलने जुलने वाले आ जा रहे थे, तो उस वजह से हर एक को मिलकर मैं उसका शुक्रिया नहीं अदा कर सका, लेकिन मैं अभी अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बे इंतहा जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ और आप लोगों की मोहब्बतों को बे इंतहा कबूल फ़रमाएँ। फिर वहाँ से हमारे हाफिज़ अब्दुर रहीम साहब, अल्लाह उनको भी बे इंतहा जज़ाए खैर दे, जलगांव से, जो उनकी तंजीम हुफ़्फ़ाज़ है और जो उन्होंने वहाँ पे एक हुफ़्फ़ाज़ इकराम की जमात बनाई हुई है। माशाअल्लाह ये लोग इससे पहले यहाँ पर भी पुणे का इन्होंने सफ़र किए थे, हाफिज़ अब्दुर रहीम साहब और उनकी जो हुफ़्फ़ाज़ इकराम की जो पूरी का पूरी एक जमात है, यहाँ पे आके उन्होंने हमारा इंटरव्यू भी लिए थे। उसके बाद हाफिज़ साहब कई मरतबा जलगांव की दावत देते रहे, लेकिन फिर मेरा इधर सफ़र उधर सफ़र नहीं हुआ। लेकिन अब चूँकि मैं खुद ये चाहता था कि भाई ऐसे शहरों का सफ़र करके, एक तो जो नए लोग हैं जिनको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं समझता है, उन लोगों से शेयर मार्केट के बारे में बात की जाए, उनको तरगीब दी जाए, और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे ब्रॉडकास्ट फैमिली के मेंबर्स हैं, उनके साथ कुछ वक्त गुजारा जा सके, ताकि उनके जो सवालात है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है, किसी का आईडी का इशू है, किसी का ज्वाइन बटन का इशू है, किसी का ब्रॉडकास्ट का मसला है, तो वह फ़ेस टू फेस वहाँ बैठ के आमने सामने जो है वो मसाइल भी हल हो जाए। माशाअल्लाह हमारा जलगांव का प्रोग्राम भी बे इंतहा कामयाब रहा और मैं हाफिज़ अब्दुर रहीम साहब का इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। और आप लोगों को भी ये बता दूं कि हाफिज़ साहब वैसे बहुत सारे खैर के कामों में भी लगे हुए हैं। रमज़ान में भी उन्होंने वहाँ के अइम्मा को, हुफ़्फ़ाज़ को और बहुत सारे ऐसे मुस्तहिक़ीन हैं, उन लोगों में अनाज है और बहुत सारी ज़रूरियात के किट वगैरह भी तकसीम किए थे। उसके अलावा और भी ऐसे चलते फिरते उनके खैर के काम चलते रहते हैं। तो जलगांव के
लोगों ने हाफिज साहब के जैसे लोगों का भरपूर साथ देना चाहिए। उनकी जो तंजीम हुफ़ाज है उसको और मजबूत बनाना चाहिए, इन लोगों का सपोर्ट करना चाहिए। और जब ये लोग ऐसे खैर के काम कर रहे हैं तो उसके अंदर आप लोगों ने हिस्सा भी लेना चाहिए। मुझे जलगांव की मजलिस भी माशाअल्लाह, उसमें भी हमारे मलकापुर के और अतराफ के जो साथी है भुसावल के, और यहाँ तक के एक मौलाना मेवात के हैं जो यवतमाल में तरावीह सुनाते हैं, वो भी वहाँ पे पहुँचे। इसी तरह से हैदराबाद से 2 साथी पहुँचे। मुझे बड़ी खुशी हुई माशाअल्लाह, हैदराबाद के जो साथी जलगांव की मजलिस के अंदर पहुँचे। तो देखो क्या होता है ना, एक फेस टू फेस जब मुलाकात होती है तो आपस में बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो आप हमको मैसेज पे नहीं बता सकते, जो आप कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि सारा सिस्टम हमारे कस्टमर केयर के हाथों में है। तो जब हम धुलिया पहुंचे तो माशाल्लाह धुलिया की मजलिस भी बेइंतहा कामयाब रही। धुलिया में हमारी बहुत सारी बहनें भी पहुंची थी। और धुलिया में मैंने ये इरादा ही किया था, क्योंकि पूरे सफ़र में मुझे बहुत सारी बातें ऐसी सुनने के लिए मिली कि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोगों को ये कहे कि शेयर मार्केट से, शेयर ट्रेडिंग से रोक रहे हैं कि ये तो पैसे से पैसा कमाना है, ये तो नाजायज़ है, ये तो हराम है, इसको तो दिल गवारा नहीं करता, इसको तो वो गवारा नहीं करता। इसलिए अल्लाह ने मेरे जहन में ये बात डाला और अल्लाह ताला की तरफ से मुझे ये रहनुमाई मिली कि मैं धुलिया में शेयर मार्केट की आपको मुकम्मल तफसील सुनाऊं, उसके हलाल और हराम को वाज़ेह तौर पर बयान करूं। तो माशाल्लाह हमारा धुलिया का जो वीडियो है वो इतना कामयाब, यानी वो मजलिस जो रही वो इतनी कामयाब रही, और मजलिस का वीडियो जो हमने चैनल पे अपलोड किए, मैं समझता हूँ जिस किसी को भी शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी इश्काल हो, एतराज़ हो, अगर धुलिया के उस वीडियो की लिंक आप भेज देंगे और उसे कहेंगे कि भाई थोड़ा 40 मिनट का अपना वक्त फारिग करके इस वीडियो को ध्यान से तवज्जो के साथ में सुन लो, आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, तो वो उसके लिए काफ़ी है और उसको कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है। अब धुलिया की मजलिस में भी जो सवालात हैं माशाल्लाह काफ़ी कारामद सवालात वहाँ पे आए, और फिर बहुत सारी बातें, बहुत से सवालात ऐसे हैं जो मैंने बताया आपको कि कभी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो अक्सर हमारे जो ब्रॉडकास्ट का सिस्टम संभालने वाले कस्टमर केयर के लोग हैं वो नंबरों को ब्लॉक कर देते हैं। कॉल करेंगे आप तो नंबर को ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि वो लोग सिर्फ शेयर मार्केट से रिलेटेड ही आपके सवाल का जवाब देते हैं। लेकिन अब ये सफ़र करने से फ़ायदा ये होता है कि देखो आज के ज़माने में जो है ना, हमारी कौम और उम्मत के सर पर कोई हाथ रखने वाला नहीं है। लोगों के बहुत सारे मसले मसाइल ऐसे होते हैं जो लोग किसी से शेयर करना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं, उससे कोई राय मशवरा लेना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई नज़र नहीं आता, तो लोग अपना खैर खाह तलाश करते हैं। अब मैंने कहा हमारी ब्रॉडकास्ट की फैमिली, बहुत सारे लोग बुरहानपुर में मिले, उन्होंने अपने ऐसे ऐसे मसाइल बयान किए जिसको सुनकर मुझे भी बड़ा अफसोस कि कैसे कैसे मसाइल में लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कैसी कैसी उनकी तकलीफ़ें हैं, कैसी परेशानियां हैं बुरहानपुर के अंदर। फिर वहाँ से हमारे जलगांव और जलगांव से धुलिया में भी एक बहन, उनके मैंने एक मरतबा ऐसे ही अपने किसी मजलिस में बयान किया था, या ऐसे ही अपने किसी सबक में मैंने बयान किया था कि मेरा एक शागिर्द, उसके पेट में तकलीफ़ थी और उसके वालिद साहब ने लाखों रुपये उसके इन्वेस्टिगेशन पे ख़र्च कर दिए थे, कैंसर का इन्वेस्टिगेशन, ब्लड का इन्वेस्टिगेशन, ये वो सारी उन्होंने जो है रिपोर्टें निकाल लिए थे। लेकिन मैं एक मरतबा उसको एक डॉक्टर साहब के पास में लेकर गया और माशाल्लाह उन्होंने एंडोस्कोपी करके पता किए तो पता चला कि उसकी बीमारी कोई इतनी बड़ी नहीं है, और 400-500 रुपये की जो है मेडिसिन और दवा गोली में माशाल्लाह वो बच्चा, जिसका वज़न कम होते 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 एकदम कमज़ोर वो हो चुका था, दुबला पतला हो गया था, खाना वगैरह उसको हज़म नहीं होता था, खाते ही कभी उल्टी हो जाती थी, तो उसके बॉडी को खाना ही नहीं लग पा रहा था। माशाल्लाह वो मुख्तसर सी दवा में, यानी इधर डॉक्टर जो है वो डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे कि इस बंदे को बीमारी क्या है। तो मैंने ऐसी सुना दिया था, क्योंकि देखो मैं भी ऐसी बहुत सारे वाक़यात वगैरह सुना देते रहता हूँ। लेकिन वो वाक़या धुलिया के अंदर जो है एक फैमिली पहुंची, उन्होंने बड़े सीरियसनेस के साथ उसको सुना हुआ था
शायद उन्होंने व्हाट्सएप पे भी वो पूछा था, लेकिन हमारे ब्रॉडकास्ट वालों ने, कस्टमर केयर वालों ने उनका नंबर ब्लॉक कर दिए। फिर अब वो लोग वहाँ पे जब पहुँचे, फिर मैंने उनको उस दवाखाने का, उस डॉक्टर के सारे डिटेल्स फिर गूगल में डाल के मैं बोला ऐसा गूगल मैप में डाल दो तो इंशाल्लाह तुमको पूरा पूरा एड्रेस मिल जाएगा। बड़े खुश हुए, बड़े इत्मीनान के साथ में। तो देखो ये फ़ायदा होता है, इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद क्या है भाई, शेयर मार्केट कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। हर आदमी जैसे बुरहानपुर के अंदर बुजुर्ग गुलामा कर रहे हैं, जलगांव में हमारे एक माजूर भाई पहुंचे वो कर रहे हैं, धुलिया में बहनें पहुंची हमारी वो कर रही है और लाखों रुपये कमा रहे हैं। आप क्यों नहीं कर सकते? मेरा मकसद यही है। मेरा मकसद मेरे चैनल का एडवर्टाइजमेंट नहीं है। ज्वाइन बटन मैंने पहले भी कहा हूं, आपको लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। हम उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए आपके पास नहीं पहुंचे, और ना ही हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करने के लिए। आप कहीं पे भी अकाउंट ओपन करो, हमको कुछ लेना देना नहीं है। हमारा मकसद है आप लोगों में शेयर मार्केट को लेके अवेयरनेस पैदा करना कि देखो ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। इसके लिए आपको कोई क्लासेस व्लासेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको सीधा सीधा बिरयानी बनाने का तरीका बता रहे हैं। आपको बस वो बिरयानी बनाना सीखना है और फिर उसको एक बार आपको समझ में आ गया हमारा कंसेप्ट, मसला हल। इसके लिए ना आपको अपने लाखों रुपये, मेरे पास में ऐसे ऐसे लोगों के कमेंट्स हैं जिन्होंने ये क्लासेस व्लासेस के चक्कर में लाखों रुपये बर्बाद किए। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब आपने जिस अंदाज से अपने ज्वाइन बटन के अंदर सबलिस्टिक पैटर्न को समझाया, आपने हाथ पकड़ के चलना सिखा दिया। वरना हम तो क्लासेस वगैरह में यही सीख रहे थे, देखिए ये पैर होते हैं, इस पे ऐसे खड़े हुआ जाता है, फिर पहला पैर ऐसे आगे लेते हैं, फिर दूसरा पैर वैसे आगे लेते हैं, और फिर इस तरह से आपको चलना है। फिर जब आप चलने लग जाओ तो स्पीड ऐसी बढ़ाना है। फिर इतने साल के बाद उसकी आपने सीधा सीधा हाथ पकड़े और आपने बोले चलो मेरे साथ में। बोले आपका जो तरीक़ाकार है और सादे सिंपल तरीके से, मुझे आप बताओ जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, मेरे ब्रॉडकास्ट फैमिली के जो मेंबर्स हैं, बुरहानपुर में उलामा इकराम रोज़ के 19,000 20,000, और आज भी वो मौलाना का मैसेज है कि आज भी उनका प्रॉफिट हुआ सबलिस्टिक पैटर्न से। जलगांव के अंदर भाई लोग पहुंचे जो दोनों पैर से माजूर थे, 40-40 हज़ार का प्रॉफिट वो कमा रहे हैं बगैर किसी क्लासेस के। धुलिया के अंदर बहन पहुंची, उस बहन का जो है टोटल प्रॉफिट हुआ था 24 लाख रुपये, और उन्होंने उसके अंदर ट्रेडिंग वगैरह ली, तो इस तरह से और उनको 6 लाख रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से वो जो बहन है वो कमा रही है। मुझे आप बताओ भाई, आप क्यों नहीं कमा सकते हो बगैर क्लासेस के? सिर्फ हमारे ज्वाइन बटन के सबलिस्टिक पैटर्न को सीखने के बाद। कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी किस्म की क्लासेस लेने की या किसी को एक्सपर्ट मानने की। प्रॉब्लम यही है, ये क्लासेस व्लासेस और इसके अलावा लोग ये चाहते हैं कि भाई ये इल्म हमारे पास में है, दूसरे को हम क्यों सिखाएंगे, दूसरे को सिखाएंगे, दूसरों को मालूम नहीं होना चाहिए तो ही लोग हमको अकाबिर समझ के हमारे पास पूछने के लिए आएंगे। मेरा मामला वो नहीं है। मुझे भी लोगों ने यही किए कि जब हम उनसे पूछते थे, लोग अपने इल्म को छुपाते थे, लेकिन जब हमने ये सारे उलूम को सीखे, हम खुद NSC सर्टिफाइड हुए, हमने जो है कॉमर्स के लाइन की पढ़ाई पढ़ी और इस मार्केट के बारीकियों को समझा, हमने कहा कि हम इसको खुलेआम लोगों को समझाएंगे, शहर शहर जाके समझाएंगे। किसी शहर में अगर हमारी मजलिस नहीं है, उस शहर के बस स्टैंड पे चले जाएंगे हम, यहाँ से ऐलान करके कि हम आ रहे हैं, आप उसके बस स्टैंड पे पहुंच जाओ, बस स्टैंड के बाहर ही मजलिस लगा देंगे। कोई मसला नहीं है, मुझे सिर्फ आप लोगों को सिखाना है, बस इतना याद रखो। मैं ये चाहता हूं हर आदमी बगैर क्लासेस के सीखे, हर आदमी हमारे वीडियोस देखकर सीखे। भले आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करो मत करो, हमारा ज्वाइन बटन लो मत लो, मेरे ज्वाइन बटन का एडवर्टाइज, और हमको अकाबिर मत समझो। ये बात मैं खुद बोलता हूं आप लोगों को, हमको बड़ा मत समझो, हमारे साथ में मत जुड़ो तुम उसके बाद में, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम फिर भी आपको सिखाएंगे। क्यों? हम ये चाहते हैं कि ये जो विशाल फटे, जिसके केस के बाद में मैंने ये सिलसिला शुरू किया, आज गली गली में विशाल फटे हो चुका है, शेगांव में विशाल फटे। और अभी मुझे रात में ही, हालांकि मेरा बीड़ का सफर है 23 जून को, याद रखो बीड़ वालों, 23 जून को मैं बीड़ आ रहा हूं, और जिस मस्जिद में आने वाला हूं उसकी सारी तफासिल मैं आपको बाद में बताऊंगा।
भीड़ का मुझे रात में किसी ने मैसेज किया 6,000 करोड़ रुपए का घोटाला ऐसे ही वहां पे, और 6 लाख से ज्यादा लोगों को उन्होंने जो है अपना शिकार बनाए। क्यों? मालूमात की कमी, इल्म की कमी। इसीलिए मैं बता रहा हूं ना, दुनिया में सारे मसले मसाइल जो लोगों को लूटना है, उनको बेवकूफ बनाना है, वो सिर्फ मालूमात के कमी की वजह से। कि लोगों को अगर मालूमात हो गई और लोग अगर होशियार हो गए तो फिर हमको बुजुर्ग कौन मानेगा, हमको अकाबिर कौन मानेगा, हमारे पास पूछने को कौन आएगा। और हमारा मंशा यह है, हमको अकाबिर मत मानो, हमको बुजुर्ग मत मानो, हमारे पास आओच मत पूछने को, हम तुमको फ्री में बताएंगे तुम्हारे गाँव गाँव आकर। यह हमारा मकसद है, यह हमारा मंशा है। यही प्रॉब्लम है, यह नहीं मालूमात होने की वजह से आज हर शहर में विशाल फटे पैदा हो चुका है, हर गांव में विशाल फटे पैदा हो चुका है, हर गली में एक विशाल फटे पैदा हो चुका है। तो भीड़ वालों, मुलाकात करते हैं आपसे 23 जून बकरीद के बाद इंशाअल्लाह। उसके बाद भी बहुत सारे शहरों की दावत है, इंशाअल्लाह हम उसका ऐलान करते रहेंगे और आप लोगों को बताते रहेंगे। इंशाअल्लाह 1 हफ्ता पहले ही हम इत्तला देंगे। तो देखो, इसके लिए मेरा मकसद है हर एक को सिखाना, हर एक को बताना। इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं है, याद रखो आप। हमसे मत जुड़ो, हमारा ज्वाइन बटन मत लो, हमारे लिंक से अकाउंट मत ओपन करो, मगर हम तुमको सिखाएंगे इंशाअल्लाह। तो आखिर में मैं शुक्रिया अदा करता हूं दोबारा से बुरहानपुर वालों का, जलगांव में हाफिज अब्दुल रहीम साहब, उनकी टीम का। ऐसे ही धुलिया के अंदर हमारे अल्तमश भाई, और अल्तमश भाई के अलावा एडवोकेट जुबैर साहब और गुड्डू भाई, और इसी तरह से एडवोकेट इमरान साहब और तमाम लोग जिन लोगों ने वहाँ के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था। आज धुलिया में जितने लोगों को फायदा पहुंचा होगा, धुलिया के वीडियो को 25,000 से ज्यादा लोगों ने हमारे चैनल पे देख लिया। ये सारा सवाब एडवोकेट इमरान साहब, एडवोकेट जुबैर साहब, अल्तमश भाई और ऐसे ही हमारे इमरान भाई मुमरा, इमरान भाई अरामको वाले, उनके नाम अमाल में ये सारा सवाब जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है, चलिए तो हम लेते हैं आप सभी लोगों से इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।